Hey guys, good evening. Welcome back to a new blog. I'm Prasanjit. You are watching Krisha blog. तो आज बात करेंगे ऑन दी मोस्ट पॉपुलर इनकम एंड एक्सपेंसेस के ऊपर आयरलैंड पे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो बनाया था कुछ फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस एंड अदर देन दैट जो कि आपको नेक्स्ट मंथ से लाइक आफ्टर यू सेटल हियर जॉब वॉब आने के बाद, जॉब वॉब मिलने के बाद कितना सैलरी मिल सकता है, कितना एक्सपेंसेस होता है, जितना आपको मिलेगा सैलरी वो सर्वाइव करने के लिए इनफ है, सफिशिएंट है, नहीं है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एंड मैं कहाँ पे काम करता हूँ उसके ऊपर भी आपको आज अपडेट दूंगा। बेसिकली कितना सैलरी होना चाहिए वो आज का मेन रहेगा वीडियो का मोटिव। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सा स्किल पे आपको कितना सैलरी मिलता है। यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर है दो ही स्किल, दैट इज़ योर क्रिटिकल स्किल एंड जनरल स्किल। क्रिटिकल स्किल में 42,000 पर एनम का थ्रेशोल्ड है मिनिमम, एंड जनरल पे 38,000 यूरो पर एनम एज द मिनिमम वन। ठीक है, एंड बेसिकली क्रिटिकल स्किल आई बिलीव मैं बहुत सारे वीडियो पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोस्ट जो पॉपुलर है आईटी रिलेटेड, फाइनेंस वगैरह, अकाउंटिंग रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड, सारे जो भी रोल्स है, जो भी स्किल्स है वो आता है आपको क्रिटिकल स्किल के अंदर। ठीक है, एंड जनरल स्किल बेसिकली जो भी नॉर्मल जॉब यहाँ पे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग फ्रॉम लाइक बेसिक जॉब टू हाई डिमांडिंग जॉब, सारे जनरल स्किल पे भी दिया जाता है। जस्ट डिफरेंट कि आपको इसमें थोड़ा कम सैलरी एंड कम फैसिलिटीज़ मिलता है। ठीक है, फैसिलिटी इन द सेंस लाइक आपको क्रिटिकल स्किल में स्पाउस को लाइक आप ला सकते हो साथ में इमीडिएटली, एंड इसमें नहीं ला सकते हो। क्रिटिकल स्किल में आप 2 साल में स्टाम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि जनरल पे आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है, आई बिलीव 3 ईयर समथिंग, 3 ईयर और मोर देन दैट लगता है। तो बेसिकली थोड़ा डिफ्रेंशिएट है। सो क्रिटिकल स्किल पे जो सब लोग आना चाहते हैं, क्रिटिकल स्किल इज़ मोस्ट पॉपुलर हियर इन आयरलैंड। ठीक है, और उसके बाद आता है पार्ट टाइम जॉब। तो पार्ट टाइम जॉब पे आपको बेसिकली 20 आवर पर वीक काम करने का अलाउड है, एंड लाइक जब आप कोर्स में हो, जब आप कोर्स में नहीं हो तो 40 आवर पर वीक कर सकते हो। तो बेसिकली पार्ट टाइम जॉब का रेट 12.5 अराउंड या उससे ऊपर नीचे हो सकता है। एंड इस ये डबलिन पे यही रेट है, एंड दूसरे काउंटी पे भी लगभग सिमिलर रेट है, मे भी थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि डबलिन इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव अदर देन एनी अदर काउंटी इन आयरलैंड। ठीक है, अ, उसके बाद आता है अगर मिनिमम यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन करने आता है या मास्टर करने आता है, ग्रेजुएट को कितना सैलरी ऑफर करते हैं, एंड वो सैलरी आपको एनफ होता है नहीं होता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली जितने भी लोगों से बातचीत हुआ है मेरा, एंड जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, बेस्ड ऑन दैट मैं बात करना चाहूँगा फर्स्ट अभी। यहाँ पे ग्रेजुएट फ्रेशर्स को बेसिकली आई बिलीव 30 to 35 या 38 के अंदर का पैकेज मिलता है इजीली। 38,000 लाइक 30,000, 34,000, समटाइम 38,000 यूरो पर एनम पैकेज यहाँ पे दिया जाता है ग्रेजुएट फ्रेशर को। एंड अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो उनको मे बी 40 अराउंड या 45 तक पर एनम यूरो सैलरी दिया जाता है। मे बी सैलरी कम है बट क्रिटिकल स्किल आपको दिया जाता है, एंड क्रिटिकल स्किल वैलिड फॉर 2 ईयर, एंड आप 21 मंथ के अंदर क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट अगर आपके पास है तो 21 मंथ के अंदर आप स्टाम्प 1 से स्टाम्प 4 पे रिन्यूअल कर सकते हो या शिफ्ट हो सकते हो। सो दैट इज़ बेनिफिट। तो जो आपका ग्रॉस सैलरी फॉर क्रिटिकल स्किल 38,000 एंड जनरल 32,000, ये ग्रॉस सैलरी है, एंड इसमें आपको टैक्स डिडक्शन होगा। उसके बाद एक दो दूसरे भी फैक्टर होता है, वो भी डिडक्शन होता है। ठीक है, तो ओवरऑल टैक्स डिडक्ट होके आपको कितना नेट सैलरी आता है फटाफट उसमें बात करते हैं। तो टैक्स सिस्टम यहाँ पे ऐसा है कि आपको 20% का टैक्स डिडक्ट होता है ऑन सैलरी अप टू 40,000 यूरो पर एनम। 40,000 के ऊपर जो भी सैलरी रहेगा उसमें 40% टैक्स डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका सैलरी 41,000 है तो 40,000 पे आपको 20% दैट इज़ 8,000, एंड 1,000 पे 40% दैट इज़ आई बिलीव 400। सो 400 एंड 8,000, तो 4,800 आपका पर एनम का टैक्स डिडक्ट होगा अगर आपका सैलरी 41,000 है। सिमिलरली आपको अगर जो भी सैलरी मिलता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज़ टैक्स डिडक्शन, एंड इसके बाद आपको कुछ टैक्स क्रेडिट भी दिया जाता है।
दैट इज़ अगेन आई विल नॉट इंक्लूड इन दिस वीडियो, सो जस्ट रफली बता देता हूँ कि फॉर सिंगल पर्सन 1750 प्लस 1750 का टैक्स क्रेडिट आता है, एंड फॉर फैमिली मेम्बर कपल हो अगर आप तो आपको 3500 प्लस 1750, सो ये टैक्स क्रेडिट आता है पर एनम। तो जो भी आपका टैक्स डिडक्ट होगा उससे ये डिडक्शन होगा, लाइक नेट ऑफ होगा। तो इसका कैलकुलेशन में भी दूसरे वीडियो पे अच्छे से बात करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये आपका हो गया सैलरी, लाइक नेट सैलरी कितना आता है। सो उसके बाद आते हैं लाइक सिमिलरली फॉर जनरल स्किल भी, जनरल अगर परमिट है आपके पास तो भी सेम डिडक्शन रहेगा, एंड ऑल्सो फॉर पार्ट टाइम जॉब के लिए सेम डिडक्शन 20% इज़ फ्लैट फॉर एवरी जॉब। दो कि आपको लाइक जो पार्ट टाइम जॉब होता है उसमें सैलरी कम होता है, एंड आपको टैक्स क्रेडिट इंक्लूड करके आपका टैक्स डिडक्शन ज़ीरो आउट हो जाता है। बेसिकली ऐसा समझते हैं इसको। एग्जांपल, अगर किसी का सैलरी पर मंथ 1000 यूरो अर्न करता है, ठीक है, तो पर एनम 12,000 होगा, तो 12,000 इट्स कम अंडर 20% ब्रैकेट ऑफ टैक्स। सो 20% 12,000, 20% ऑफ 12,000 इट्स 2400, ठीक है। एंड उसको एलिजिबल है टू गेट अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 1750 प्लस 1750, तो अराउंड आई बिलीव 2500, नहीं 3500 आई बिलीव, राइट। तो टैक्स डिडक्शन 2400 है एंड टैक्स क्रेडिट 3500 है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, जस्ट आपको नेट आउट ज़ीरो हो जाएगा, तो इसीलिए कुछ भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा फॉर पार्ट टाइम जॉब होल्डर्स। सिमिलरली अगर फुल टाइम जॉब होल्डर वर्किंग इन दिस बिलो क्राइटेरिया, लाइक इतना सैलरी के नीचे काम कर रहे हैं, जैसा कि आपका जनरल परमिट में 32,000 है फॉर एग्जांपल, मिनिमम बता रहा हूँ, तो उस केसेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो आपको टैक्स डिडक्ट होता है नहीं होता है, ठीक है। एंड अभी फटाफट से बात करते हैं कि इतना सैलरी में आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं। उससे पहले एक्सपेंसेस देख लेते हैं कैसा रहता है यहाँ पे। एक्सपेंसेस के नाम पे फर्स्ट बिग एक्सपेंसेस इज योर हाउसिंग। तो हाउसिंग पे मिनिमम, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से बताता हूँ कि फॉर सिंगल पर्सन 700 मिनिमम फॉर शेयरिंग अकोमोडेशन, एंड अगर आप सेपरेट चाहते हो तो 900 टू 1000 मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ। दिस इज़ लाइक इन डब्लिन। एंड फॉर फैमिली मेम्बर अगर सेपरेटली आपको सिंगल बेडरूम भी आप लेते हो तो 1500 टू 1800 ईजीली जाता है। फॉर डबल बेडरूम का कॉस्ट 24-2500 ईजीली रहता है यहाँ पे कॉस्ट, ठीक है। ये सबसे बड़ा एक्सपेंसेस है, एंड इसके बाद आपका ग्रोसरी वगैरह एंड अदर योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अगर इंक्लूड करते हो तो आपको अराउंड फॉर सिंगल पर्सन आई बिलीव ग्रोसरी एंड अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इंक्लूड करके 200 टू 300, लाइक 300 मैक्सिमम पकड़ लेते हैं, 300 पर मंथ। ऑल अदर एक्सपेंसेस सिंगल पर्सन के लिए इनफ हो जाता है। फॉर फैमिली मेम्बर इट्स बिट हाई, क्योंकि फैमिली मेम्बर को लाइक दो मेंबर है तो भी उन लोगों का आप डबल करो, लाइक 300 को डबल करो 600, अगर 3 जने हैं तो 900 टू 1000 जा सकता है, डिपेंड ऑन हाउ यू मैनेज योर एक्सपेंसेस। ग्रोसरी पे अगर पर्टिकुलर ग्रोसरी बात करो तो ग्रोसरी उतना ज़्यादा नहीं होता है, सिंगल पर्सन को पर मंथ 100 इज़ एनफ। फॉर फैमिली मेम्बर कपल के लिए 200-300 इज़ एनफ, बट अदर देन दैट ग्रोसरी आपको दूसरे एक्सपेंसेस अगर आप करते हो तो उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है। फॉर एग्जांपल बाहर खाना घूमना फिरना, इसमें बहुत एक्सपेंसेस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑन एवरेज आउट अगर मैं पकड़ता हूँ विथ माई एक्सपीरियंस, आपको मंथली ईजीली इंक्लूडिंग योर रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर अ कपल ईजीली आपको एक्सपेंसेस जाएगा 3,000 यूरो, ठीक है। तो अगर आपका सैलरी 3000, लाइक अगर आपका एक्सपेंसेस 3000 यूरो होता है तो मिनिमम आपका सैलरी 3500 टू 4000 होना चाहिए टेक हैंड, तो ये आपको अच्छे से सर्वाइव करने के लिए, लाइक मैनेज करने के लिए अच्छा रहेगा। एंड ये मैंने जस्ट एवरेज आउट किया हूँ, एंड कोई अगर अच्छे से मैनेज करता है एक्सपेंसेस बजट को प्लान करता है तो दे कैन मैनेज बिलो टू दिस बजट ऑल्सो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं जो मैं यहाँ पे अर्न करता हूँ एंड मेरा एक्सपेंसेस कैसा होता है, उसके ऊपर आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली नहीं शेयर कर पाऊँगा, मैं एवरेज आउट कर देता हूँ जो मैं अर्न करता हूँ। माई सैलरी रेंजेस बिटवीन 5000 टू 6000, एंड जो मेरा यहाँ पे एक्सपेंसेस होता है, आई स्टे विथ माई फैमिली 3 मेंबर, वी आर हेयर, माई स्पाउस एंड किड के साथ रहता हूँ। तो जो एक्सपेंसेस मेरा यहाँ पे होता है इंक्लूडिंग रेंट एंड एवरीथिंग, अराउंड इट गोज़ टू, मेरा रेंट जो अपार्टमेंट में रहता हूँ रेंट इज़ 2500, एंड दूसरा एक्सपेंसेस अगर इंक्लूड करूँ तो 3500, समटाइम 4000 तक जाता है इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादातर रेंट पे जाता है, एंड सेम थिंग यहाँ पे मेरा जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है उसमें 75% ऑफ एक्सपेंसेस
इट्स लाइक फॉर द रेंट ओनली, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ऐसा सिचुएशन कुछ आपको देखने को मिलेगा अगर आप आ रहे हो तो। एंड वेल रिसर्च करो आप आने से पहले, कितना सैलरी मिल रहा है आपको, कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका कैलकुलेशन करो एंड देन टेक अ डिसीजन। एंड अगर आ रहे हो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आज के वीडियो पे इतना ही रखते हैं हम। एंड कुछ अगर क्वेश्चन वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।